आज हमारी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और हर एक निषाद समाज का लोग जो हैं आज खुशी मनाएगा कि हमारा खोया हुआ पहचान जो नाव छाप है वो हमारे पार्टी का आज से नाव छाप हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमारा जो पार्टी है वीआईपी का उसको ख़त्म करना चाहती थी। सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को भाजपा में अगर किसी से बात करना है तो मेरे आदरणीय नेता का इतना दिन खराब नहीं हो गया है कि वो दिलीप जायसवाल जी से जाके मिले। झूठ बोला है। अगर वो प्रूफ कर देंगे तो 11 लाख रुपए का अभी लड्डू बांटेंगे, अभी मस्जिद के बाहर भी बांटेंगे और हनुमान मंदिर के बाहर भी बांटेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महज जो 2 से 3 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बड़ी खुशखबरी मिली है। पहले वीआईपी का चुनाव चिन्ह नाव छाप हुआ करता था, लेकिन बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान उसे पर्स छाप दे दिया गया था। लेकिन एक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बड़ी खुशखबरी मिली और एक बार फिर से नाव छाप मिल चुका है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है आपकी पार्टी को। आपको पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पर्स छाप दे दिया गया था, लेकिन फिर से नाव छाप मिल गया है। देखिए, लोकसभा में जो है वो छाप नहीं दिया गया था, वो हमारे पार्टी को ख़त्म करने का साजिश रचा गया था कि किसी तरह से विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी पार्टी जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा का पार्टी, दिवंगत बहन फूलन देवी का संघर्ष जो है, हम लोग जो है उनके संघर्ष को मानते हैं और उनके संघर्ष उनका उसको सारा कैडर हम लोग उस मतलब उनकी संघर्ष के बारे में हम लोग बातें करते हैं और उनको बताते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारा जो पार्टी है वीआईपी का उसको ख़त्म करना चाहती थी। वो तो हम लोग को पता लग गया कि हमारी पार्टी को अब ख़त्म करने का मतलब हम लोग अगर एक दिन लेट पहुंचते अगर वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये लोग नोटिस सब डमी हम लोग के एड्रेस में नोटिस भी सही नोटिस नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ऐसे ही नोटिस भेजते भेजते नहीं, अपने आप चिट्ठी लिखे और अपने फाड़ के फेंक दिए, किसी को मिला नहीं। तो उसी के तहत जो है, लेकिन आज हमारी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और हर एक निषाद समाज का लोग जो हैं आज खुशी मनाएगा कि हमारा खोया हुआ पहचान जो नाव छाप है वो हमारे पार्टी का आज से नाव छाप हो गया। वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो पिछला चुनाव हम लोग लड़े थे 2020 में, वो नाव छाप हमारे पास वापस आ गया। अब लोग नाव छाप में जो है मोहर लगाएंगे। बिल्कुल देवज्योति जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी साजिश रची और आपका चुनाव चिन्ह वापस ले लिया गया था, नाव ले लिया गया, पर्स दे दिया गया, लेकिन फिर ये बात चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि आप फिर से बीजेपी के पास ही जा रहे हैं। मुकेश सहनी की दिलीप जायसवाल से मुलाकात होती है, दिलीप जायसवाल खुद ये बात कहते हैं। बिल्कुल इस बात को मैं खंडन करता हूँ। अगर हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को भाजपा में अगर किसी से बात करना है तो मेरे आदरणीय नेता का इतना दिन खराब नहीं हो गया है कि वो दिलीप जायसवाल जी से जाके मिले। जायसवाल ने तो कहा है, झूठ बोला है। अगर वो प्रूफ कर देंगे तो 11 लाख रुपए का अभी लड्डू बांटेंगे, अभी मस्जिद के बाहर भी बांटेंगे और हनुमान मंदिर के बाहर भी बांटेंगे, दोनों जगह, और गुरुद्वारा में भी बांटेंगे, तीनों जगह बांटेंगे अगर प्रूफ कर दे कि आदरणीय मुकेश सहनी जी उनसे मिले हैं। बिल्कुल झूठ बात है। और इस तरह की साजिश भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग कहते हैं भारत जलाओ पार्टी, ये इस तरह का गुमराह करने वाली बातें करते रहती है। ये किसी तरह से जो है भारतीय जनता मतलब वीआईपी और एक राष्ट्रीय जनता दल का जो एक अटूट गठबंधन है, छोटा भाई और बड़ा भाई का रिश्ता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी का। इस रिश्ता को जो है किस तरह से हम लोग दरार लाए और इस रिश्ता को हम लोग ख़त्म करें और ख़त्म करके हम मजबूर कर दें कि भाई भाजपा के साथ चुनाव में आ जाए। लेकिन ये भाजपा का जो ये साजिश है ये कभी भी सच नहीं होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खंजर घोंपा गया। लोकसभा चुनाव में फिर वापस आ गए, अभी भी हैं। ये निषाद आरक्षण 2014 में
पार्टी में हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी संघर्ष कर रहे हैं और 2014 से उन निषादों के बीच में अपनी ये मांग रख के पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में घूम घूम के अपना आवाज़ बुलंद किए। आज देश की सबसे बड़ी आवाज़ है आदरणीय मुकेश सहनी जी की, निषादों का सबसे बड़ी आवाज़ है, उससे बड़ी आवाज़ नहीं है। शहीद जुब्बा सहनी के बाद अगर कोई सहनी समाज में नाम लेता है तो उसका नाम है मुकेश सहनी। तो हम को कोई आरक्षण दे रहा है, जो हमारा मांग है पार्टी का। नीतीश कुमार जी भी तो अनुशंसा किए थे, तो चिट्ठियाँ हम लाए नहीं, तभी हम आपके कैमरा में खोल के दिखाते। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया कि निषादों को एससी कैटेगरी में किया जाए आनंद फानन में, और उसको केंद्र ने कहा कि हम चुनाव हो जाने दीजिए, हम चुनाव के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये बीजेपी का भी है। ये जो अभी जो अमंगल पांडे जी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं, यही प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी का, उनका लिखा हुआ भी चिट्ठी हमारे पास है कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए, हम आपको निषाद आरक्षण देंगे। कहाँ गया? 5 साल हो गया, क्यों नहीं आरक्षण इसलिए आप किया? लोग बीजेपी के साथ गए? जी, इसलिए आप लोग बीजेपी के साथ गए? इसीलिए भाजपा के साथ गए। अब भाजपा ने गद्दारी किया, बीजेपी ने कहा कि हम आरक्षण दे देंगे। हम लोग मजबूर हुए कि आरक्षण की लड़ाई को उत्तर प्रदेश में जाके हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने बुलंद किया, और हम लोग यूपी में चुनाव भी लड़े 54 सीट में। और खैर कांग्रेस तो हम लोग के भाई हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी का हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हम 17 सीट में कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाए। इलेक्शन कमीशन में दर्ज है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को मानते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव और अभी तक मुकेश सहनी साथ बने हुए हैं, और अभी देवज्योति जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमें छाप वापस मिल गया है, हमारा जो चुनाव चिन्ह था नाव छाप, वो एक बार फिर से हमें वापस मिल गया है, और ऐसे में पार्टी के बीच खुशी का माहौल है, हमारे नेता खुश हैं, हम सभी खुश हैं। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता का विश्वास किस ओर जाता है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।